हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। इतिहास के क्रम में आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्राह्मण धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं ब्राह्मण धर्म के बारे में। यह धर्म हिंदू धर्म का प्रारंभिक रूप था। इस धर्म के प्रणेता ब्राह्मण ही थे। इस धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है। वैदिक काल के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे वेद, संहिता, ब्राह्मण आरण्यक एवं उपनिषद आदि इनके द्वारा ही रचे गए। ब्राह्मणों ने समस्त धार्मिक क्रियाओं के संचालन का अधिकार अपने पास सुरक्षित रख लिया। ब्राह्मण पुरोहित यज्ञ कार्यों को संपन्न करवाते थे और बदले में दान के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करते थे। ब्राह्मण धर्म में ऐसी मान्यता है कि यज्ञिक अनुष्ठान जिसमें यज्ञ की अग्नि को देवता का मुख माना जाता है, इसमें आहुतियां डालने से देवगण प्रसन्न होकर याचक को अपेक्षित वर देते हैं। यह वर यज्ञकर्ता को युद्ध में विजय, संतति, पशु, अन्न, धन, स्वास्थ्य में वृद्धि के रूप में प्राप्त होता है। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत प्रार्थना को महत्व देते हुए संन्यास एवं तपश्चर्या का जीवन श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि इसमें सत्य का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाता है। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था आदि ब्राह्मण धर्म के मुख्य आधार थे। शुंग, सातवाहन एवं आंध्र शासकों ने यज्ञ किए। यज्ञों में विभिन्न प्रकार के पुरोहितों का एक सोपातंत्रीय क्रम था। अधर्व्यु, होत्र, पोत्र, प्रशास्त्र, प्रतिहत्र। राजस्थान के चित्तौड़ के पास घोसुंडी से प्राप्त एक लेख में अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख मिलता है। विभिन्न राजवंशों के राजा वैदिक यज्ञ करवाते थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। वाकाटक वंश के संस्थापक प्रवरसेन ने अग्निष्टम, वाजपेयी, बृहस्पति साव तथा अन्य कई यज्ञ करवाए। चालुक्यों में पुलकेशन प्रथम, कीर्तिवर्मन मंगलेश्वर और पुलकेशन द्वितीय ने वैदिक यज्ञ करवाए और विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भागवत धर्म के बारे में। भागवत धर्म का प्रारंभ महाभारत के नारायण उपाख्यान प्रसंग से माना जाता है। इसके प्रारंभिक सिद्धांत गीता में मिलते हैं। महाभारत में भागवत धर्म को दिव्य धर्म का रूप प्रदान किया गया। इसमें विष्णु को वासुदेव नाम दिया गया था। भागवत धर्म में विष्णु के 3 अवतारों को माना गया: पुरुषावतार, गुणावतार और लीलावतार। भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास हुआ। आइए चलिए वैष्णव धर्म के बारे में बात करते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इस धर्म के प्रवर्तक कृष्ण वृष्णि कबीले के थे, जिनका निवास स्थान मथुरा था। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख आया है। कालांतर में महाभारत काल में कृष्ण का उल्लेख विष्णु के रूप में किया जाने लगा, जिससे भागवत धर्म का नाम वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ, तो वैष्णव धर्म का एक नया नाम पाश्चात्य धर्म प्रकाश में आया। महाभारत के नारायणी पर्व में विष्णु के 6 तथा 12 अवतारों का वर्णन मिलता है। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में इनके 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के 3 साधन ज्ञान, कर्म एवं भक्ति में सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया जाता है। अवतारवाद का सिद्धांत वैष्णव धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सिद्धांत गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। अवतारवाद का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। इस धर्म में मंदिर एवं मूर्ति पूजा को विशेष महत्व दिया गया। गुप्त काल, जो वैष्णव धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था, इसमें वैष्णव धर्म के महत्वपूर्ण अवशेष के रूप में झांसी में स्थित पंचायतन श्रेणी का दशावतार मंदिर है।
3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में विकसित हुआ पाश्चात्य मत वैष्णव धर्म का प्रधान मत था, जिसमें नारद ने परमत्व, मुक्ति, युक्ति, योग एवं विषय जैसे 5 तत्वों के होने की बात कही। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर दक्षिणी पूर्वी एशिया, हिंद, चीन, कंबोडिया, मलाया एवं इंडोनेशिया तक हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शैव धर्म के बारे में। भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों को शैव कहते हैं। शैव धर्म में शाक्त, नाथ, दशनामी, नाग आदि उप संप्रदाय हैं। महाभारत में माहेश्वरों यानी शैव के 4 संप्रदाय बताए गए हैं: शैव, पाशुपत, कालदमन एवं कापालिक। शैव मत का मूल रूप ऋग्वेद में रुद्र की आराधना में है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा जाता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ऋग्वेद में जो रुद्रों का वर्णन है, यही 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र ही आगे चलकर शिव, शंकर, भोलेनाथ और महादेव कहलाए। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों ने किया। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। शैव ग्रंथ कुछ इस प्रकार हैं: श्वेताश्वरा उपनिषद, शिव पुराण, आगम ग्रंथ एवं तिरुमुराई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शैव धर्म के संस्कारों के बारे में। शैव संप्रदाय के लोग एकेश्वरवादी होते हैं। इनके सन्यासी जटा रखते हैं। इसमें सिर तो मुंडाते हैं लेकिन चोटी नहीं रखते। इनके अनुष्ठान रात्रि में होते हैं। इनके अपने तांत्रिक मंत्र होते हैं। शैव धर्म के सन्यासी निर्वस्त्र भी रहते हैं, भगवा वस्त्र भी पहनते हैं और हाथ में कमंडल, चिमटा रखकर धूनी भी रमाते हैं। शैव चलते हैं। शैव संप्रदाय में समाधि देने की परंपरा है। शैव मंदिर को शिवालय कहा जाता है, जहां सिर्फ शिवलिंग होता है। यह भभूति तिलक आड़ा लगाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।